गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री मतलब इतिहास पार्ट 4, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जैन धर्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैन धर्म भी एक प्रकार का धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, उसी तरह। ठीक है। तो जिस तरीके से हिंदू धर्म को मानने वाले या फिर हिंदू धर्म के जो ज्ञाता हैं, जो ज्ञानी हैं, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, उन्हें पंडित कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं या फिर ब्राह्मण कहते हैं। ठीक उसी तरह जैन धर्म को मानने वाले जो हैं, जैन धर्म के जो अनुयायी हैं या फिर जैन धर्म को अस्तित्व में लाने वाले जो हैं, उनको क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि तीर्थंकर का जो अर्थ क्या होता है। तो तीर्थंकर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है इस दुख भरी दुनिया से पार लगाने वाले गुरु को तीर्थंकर कहते हैं। वैसे तो हमने बताया कि तीर्थंकर मतलब पार लगाने वाले ही रहते हैं, ज्ञान देने वाले ही रहते हैं, लेकिन जो शाब्दिक अर्थ होता है तीर्थंकर का वो है दुनिया से पार लगाने वाले गुरु। ठीक है। अब देखते हैं जो जैन धर्म है, जैन धर्म को अब तक मतलब कि शुरुआत से लेकर अब तक जो मानने वाले हैं, तीर्थंकर हैं, वो कितने हैं? तो मुख्यतः वह 24 हैं, लेकिन पहले से लेकर के 23वें तीर्थंकर तक कोई उतना जानकारी नहीं है। ठीक है, लोग इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं अर्पित करते हैं इन सब के बारे में। लेकिन जो 24वें तीर्थंकर है ये महावीर स्वामी है, और महावीर स्वामी ही एक ऐसे इंसान हैं जो एक ऐसे तीर्थंकर हैं जो जैन धर्म को अस्तित्व में लाए और जैन धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से किए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। कभी कभार नाम पूछ लेता है कि प्रथम तीर्थंकर, लेकिन प्रथम तीर्थंकर के साथ साथ ये संस्थापक भी थे। इन्होंने ही जैन धर्म का नींव रखा था। ठीक है, एक ऐसे धर्म का नींव रखा था जिससे हमारे जीवन को मोक्ष मिल सके। ठीक है। तो यही ऋषभदेव हैं, और ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद जो है उतने फेमस नहीं है, नाम भी नहीं लिखे हैं हम तो, लेकिन 23वें नंबर के हैं पार्श्वनाथ। ठीक है, ये पार्श्वनाथ 23वें नंबर के हैं। क्यों ये इसीलिए फेमस हैं क्योंकि इन्होंने चतुरायन धर्म या फिर चतुरायन नियम का अनुसरण किया था। तो ये पार्श्वनाथ कहाँ के थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र। मतलब काशी में एक राजा थे जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे। जिस तरीके से राम जी थे उसी तरीके से ये भी इक्ष्वाकु वंश के थे, और वो भी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। लेकिन इनका नाम बदल करके अब लोग क्या कहते हैं इन्हें? पारसनाथ। पहले तो था पार्श्वनाथ, लेकिन अब क्या हो गया? पारसनाथ। ठीक है। तो इन्होंने चतुरायन नियम निकाला था, यानी कि कैसा नियम? चतुरायन। उस नियम को हम शिक्षा भी कह सकते हैं। यही वो इसी का पालन करते थे, और जो इस धर्म के अनुयायी थे या फिर इस धर्म को मानने वाले थे उन लोगों से इस चारों नियम का पालन भी करवाते थे। तो वो चारों नियम कौन कौन से थे? पहला है हिंसा न करना, मतलब कि जीव जंतु को न मारना। ठीक है, हिंसा न करना। और दूसरा है सदा सत्य बोलना। क्या? सदा सत्य बोलना, झूठ न बोलना। ठीक है। तो वो काम अच्छा हो या बुरा हो, जो काम हम कर लिए हैं, अगर कोई उसके बारे में पूछ रहा है तो उसके बारे में हमें सच्चाई बतानी चाहिए। ठीक है, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो वो यही दिया है। और तीसरा था चोरी न करना, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को करके छिपा ले रहे हैं तो वही हो गया चोरी करना। या फिर किसी काम को करने से कतरा रहे हैं तो वो भी कामचोर हो गया, काम के लिए चोरी करना।
ठीक है। अब चौथा आता है संपत्ति संचय न करना। चौथा नियम था कि जो लोग ऐसे भी होते हैं कि आज का समय जैसा चलता आ रहा है या फिर चलता जा रहा है, आज के समय में जो भी हमें नीड होती है या फिर आवश्यकता होती है उसके लिए तो हम अपना पूर्ति करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, आज का ना देख के भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो ये उस समय गलत था, ठीक है। जो जैन धर्म के अनुयायी थे ऐसा नहीं करते थे, धन संचय नहीं करते थे। अगर हमें आज ज़रूरत पड़ रहा है तो आज के लिए हम खाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते थे धन इकट्ठा करके रख लेते थे ताकि बाद के समय में हम उसको प्रयोग में ला सकें, लेकिन ऐसा नहीं था। तब के लोग क्या मानते थे कि स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इसका मतलब ये था कि वो इतना बस मांगते थे कि उनका पेट पालन हो सके, उनके परिवार का पेट पाला जा सके। बाकी ना तो ज़्यादा दें और ना ही इतना कम दें, और कोई भी साधु आए या फिर कोई भी महात्मा आए या फिर भूखा इंसान आए उसको भी दिया जा सके। तो इसका मतलब यही है, धन संचय न करना या फिर संपत्ति संचय न करना, इकट्ठा न करना। ये था हमारा बौद्ध धर्म का चतुरायन नियम। और बौद्ध धर्म के चतुरायन नियम को मानने वाले कौन थे? पारसनाथ। कौन थे? पारसनाथ। पारसनाथ का जो पुराना नाम था वो क्या था? पार्श्वनाथ। और ये कहाँ के थे? ये काशी के इक्ष्वाकी वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब देखते हैं 23 तीर्थंकर तो हो गए। अब आते हैं हमारे अंतिम तीर्थंकर। इन जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सारा श्रेय किसको जाता है? ये महावीर स्वामी को जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी को 24वां तीर्थंकर माना जाता है। कौन था? 24वां तीर्थंकर। तो सबसे पहले इनके बचपन के बारे में देखते हैं, इनकी बाल्यावस्था के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम, जिला वैशाली में, जो कि है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। तो और कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। देखिए जो भी इनके जन्म के बारे में है ना, तो अनेक मत है, अनेक लोग अनेक मत प्रकट करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि इनका जन्म 590 ईसा पूर्व में हुआ था, और बहुत लोग का कहना है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन हिस्टोरिकल अगर देखा जाए, यानी कि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, तो साक्ष्य के आधार पर देखा जाए तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन ये जिस गांव में रहते थे, जिस क्षेत्र में रहते थे, वहाँ के निवासियों का मानना है कि इनका जन्म 590 ईसा पूर्व में हुआ था। तो वही चीज़ है कि ट्रेडिशनली क्या माना जाता है? 590 ईसा पूर्व, और हिस्ट्रिकली क्या माना जाता है? 540 ईसा पूर्व। अब देखते हैं इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। अब देखिए इनका भी घर द्वार जो है आम इंसान की तरह नहीं था, बल्कि एक सरदार की तरह। इनके पिताजी थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ठीक है। तो अब देखते हैं माता जी का नाम त्रिशला था। क्या था? माता जी का नाम त्रिशला। और इनकी शादी हुई थी वो है यशोदा नाम से। अब देखते हैं जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। अगर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, पढ़ भी लेता है, लेकिन उसके दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन लगा रहता है। जिस तरह से महावीर स्वामी को लेकर के और उनके जन्म को लेकर के, वो कहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे, किस नदी के किनारे प्राप्त किए थे, किस पेड़ के नीचे किए थे, कितने वर्ष तपस्या किए थे, इस सब को लेकर के बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग सही नाम याद कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी पत्नी से जो बेटी हुई थी, बेटी का नाम था
प्रियदर्शनी, ठीक है। और बेटी की शादी किससे हुई थी? जमाल से। किसके हुई थी? जमाल से। इसका मतलब ये है कि जो महावीर स्वामी के जो दामाद थे वो जमाल थे, और इन्हीं जमाल को ही इन्होंने क्या बनाया था? अपना पहला शिष्य बनाया था, ठीक है, जमाल को ही। अब देखते हैं, बेटी प्रियदर्शनी और दामाद जो जमाल था, और भाई क्या था? नंदीवर्मन था। कौन था? नंदीवर्मन। अनुमति लिए, इसका मतलब ये है कि जब ये मतलब घर परिवार को त्याग करके तपस्या करने के लिए जा रहे थे, तो वो किससे अनुमति लिए थे? तो वो अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से अनुमति लिए थे, ठीक है, आदेश लिए थे, और इनके बड़े भाई नंदीवर्मन ही इनको अनुमति दिए भी थे, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये कब निकले थे? देखिए, इनकी शादी भी हो गई थी, इनके बच्चे भी हो गए थे, ठीक है। तो हाल वैसे देखा जाए तो इनकी उम्र ज़्यादा तो रही ही होगी, ठीक है। जब शादी हो गया, बच्चे हो गए, तो, तो इनका जो उम्र था वो कितना था? 30 वर्ष की अवस्था में ये घर त्याग दिए। कितने वर्ष में? 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। अब देखिए, घर त्यागे, ठीक है, घर त्यागे, लेकिन किससे अनुमति लिए थे? यानी कि किससे पूछे थे कि हम जा रहे हैं? तो वो थे इनके भाई नंदीवर्मन। अब देखते हैं, जब घर त्याग दिए तो वो कितने वर्ष तक कठिन तपस्या किए थे, ये भी पूछ लेता है। तो ये कितने वर्ष तक कठिन तपस्या किए? 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। इसका मतलब ये है कि जब घर से 30 वर्ष की आयु में निकले थे और 12 वर्ष तपस्या किए थे, तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस समय उनकी उम्र करीबन 30 10 40 2 42, यानी कि 42 के लगभग रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं, तपस्या कहाँ किए? तो तपस्या जाम्भिक ग्राम में और साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे। ये कभी कभार पूछ लेता है क्वेश्चन में, किस वृक्ष के नीचे लिए थे? तो साल वृक्ष के नीचे। और कौन सी नदी के किनारे लिए? तो वो कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या किया था, तब जाके इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं, तो जब जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिए तो इनको किस नाम से जाना जाता था? जिन के नाम से। और जिन के नाम से ही उस धर्म का जो नाम पड़ा वो जैन पड़ा, ठीक है। तो जिन, अब देखते हैं, जिन के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जिन का अर्थ क्या होता था? तो जिन का अर्थ ये होता था, सुख दुख पर विजय प्राप्त करना। सुख दुख पर विजय प्राप्त करना, इसका मतलब जिन जिन होता था। और जिन जिन से ही क्या बना है? जैन धर्म बना है, यानी कि जैन धर्म को मानने वाले बने हैं, ठीक है। तो ये जिस तरीके से कोई इंसान अगर पढ़ता है, लिखता है, काबिल बन जाता है, या फिर मान लो एक शिक्षक बन जाता है, तो वो शिक्षक शिक्षा किसको देता है? अपने शिष्य को देता है ना। ठीक उसी तरह जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो सबसे पहला उपदेश या फिर अपनी शिक्षा कहाँ दिए थे? वो राजगीर में दिए थे। कहाँ दिए थे? राजगीर में, जो कि बिहार में है, ठीक है। और जो ये पहला उपदेश था, उपदेश तो कई सारे दिए, लेकिन जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिए थे? राजगीर में दिए थे। और अंतिम उपदेश, कुछ मेन पॉइंट है जो हम बता दे रहे हैं, तो वो अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? पावापुरी में। ये भी कहाँ है? बिहार में है। तो अंतिम उपदेश पावापुरी में और पहला उपदेश राजगीर में। लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुई थी। अब देखते हैं, ईसा पूर्व है ना, ये ईसवी जो सीधा सीधा आता है, सीधे मतलब बढ़ते हुए क्रम में रहता है, लेकिन जो ईसा पूर्व है वो घटते हुए क्रम में रहता है, ठीक है। तो पैदा हुए थे 540 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। इन्होंने जो ज्ञान दिया था, इनके जो विचार थे, वो रत्न कहे जाते हैं। और त्रिरत्न थे, मतलब कि 3 रत्न थे। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है। तो सम्यक मीन्स होता है सत्य, ठीक है। क्या होता है? सत्य। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये कैसे? ये इन्होंने मतलब उपदेश दिया था। और
इसी तीनों चीज़ को क्या कहते हैं, त्रिरत्न कहते हैं। और ये हमने बताया पहले ना कि जो पारसनाथ थे वो चतुरायन नियम का पालन करते थे, लेकिन जो महावीर स्वामी हुए वो पंचायन धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने एक धर्म और जोड़ दिया, ठीक है, एक नियम और जोड़ दिया। वो कौन सा नियम था, ब्रह्मचर्य नियम। कौन सा ना नियम, ब्रह्मचर्य। यहाँ देखिए हमने पहले बताया था कि अहिंसा, किसी जीव जंतु की हत्या न करना, दूसरा है सत्य बोलना यानी कि झूठ नहीं बोलना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब धन संचय न करना, और ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि अपने आचरण को सही रखना। यानी कि देखिए इसका मतलब ये है कि ये सब जो भी हम लोग कर, एक इंसान अगर अहिंसा कर रहा है या फिर झूठ बोल रहा है या फिर चोरी कर रहा है या फिर धन संचय कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसकी वजह से कर रहा है, इसकी जो मुख्य वजह है वो क्या है। तो महावीर स्वामी का मानना था कि स्त्री ही एक ऐसी इंसान है, स्त्री ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से एक इंसान अपने रास्ते से भटक जाता है या फिर अपने धर्मों का पालन नहीं कर पाता। वो वजह क्या थी, स्त्री। तो उनका कहना ये था कि इस धर्म को मानने वाले स्त्रियों से दूर रहें, औरतों से दूर रहें। इस उनका मतलब ये था, ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब कि स्त्रियों से दूर रहना। आज ही के समय में देखा जाए तो अगर एक लड़का है ना, तो वो किसी को मारेगा, गाली देगा, आखिर क्यों देता है। आज के समय वैसे तो लोग ही हर कोई समझ लेता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ठीक है, तो एक लड़का है एक लड़की है, अगर दो लड़कों में झगड़ा हो रहा है तो मेन वजह लड़की ही रहेगी, ठीक है। उसी तरह सत्य बोलना, और उस लड़की के लिए जो लड़का रहता है ना, वो अपने घर पे झूठ भी बोलता है। अगर वो हमेशा सत्य बोलने वाला रहेगा ना, लेकिन अगर लड़की के चक्कर में फंस गया तो पक्का है झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं। और चोरी ना करना मतलब कि अगर वो चोरी भी करता है तो किसकी वजह से, लड़की की वजह से करता है। उसी तरह धन संचय न करना, बहुत लोग देखते हैं ना 14 फरवरी को क्या करते हैं, हम गलत बोल रहे हैं लेकिन ऐसा बोलना, लेकिन यही सत्य है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि गिफ्ट देते हैं लड़कियों को, तो वही चीज़ है धन संचय न करना। आखिर धन संचय किसके लिए किया जा रहा है। चौथा है ब्रह्मचर्य, तो मतलब कि इसका मतलब यही है, पांचवा ब्रह्मचर्य मतलब स्त्रियों से दूर रहेंगे। अगर हम एक लड़की से दूर रहेंगे, एक लड़का अगर लड़की से दूर रहेगा तो कदापि ही वह ये गलती नहीं करेगा। तो इसका मेन वजह महावीर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महावीर स्वामी बोल रहे थे कि स्त्रियों से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। उस धर्म को मानने वाले लोग क्या कहते थे कि ईश्वर नहीं होता है, जो होती है वो आत्मा होती है। अगर आत्मा खुश है तो समझो सब कुछ है, अगर आत्मा दुखी है तो सबको कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझो। तो जैन धर्म को अगर क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि जैन धर्म को मानने वाले ईश्वर को मानते थे या नहीं, तो इसका मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। तो वो किसको मानते थे, तो वो आत्मा को मानते थे। आत्मा है तो ईश्वर है, आत्मा नहीं है तो ईश्वर नहीं है। और जैन धर्म के लोग पुनर्जन्म में और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। आज के समय में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मतलब जो पुराने समय में या फिर पुराने जन्म में हम जो कर्म किए रहेंगे आज वही भुगत रहे होंगे। ऐसा तब के समय में भी मतलब जैन धर्म को मानने वाले भी ऐसा मानते थे। आगे चल के देखिए, जैन धर्म का प्रचार प्रसार तो महावीर स्वामी ने बहुत अच्छे से किया, लेकिन बाद में जब महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई तो जैन धर्म ना दो भागों में टूट गया, ठीक है, दो भागों में विभाजित हो गया। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहाँ अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, ठीक है। तो वहाँ के लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो स्थूलबाहु और भद्रबाहु दो ऐसे मतलब शिष्य थे जो कि उस समय मतलब उनकी मृत्यु के बाद प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उस समय तो जब अकाल पड़ गया तो
मतलब दोनों लोग इधर उधर बट गए। कुछ लोग वहीं रह गए और कुछ लोग अपने शरण लेने के लिए दूसरी जगह चले आए। तो दो भागों में विभाजित हो गए। तो वो कौन कौन सा था? दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। वैसे अगर देखा जाए तो अंबर मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र या फिर कपड़ा। तो दिगंबर मतलब होता है कि जो वस्त्र नहीं पहनते थे उन्हें क्या कहा जाता है? दिगंबर। और जो वस्त्र तो पहनते थे लेकिन कैसा वस्त्र? वो भी श्वेत। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे उनको क्या कहते हैं? श्वेतांबर। तो ये विभाजित कब हुआ था? तो हमने बता दिया कि उस समय अकाल पड़ा था। और अकाल कब ख़त्म हुआ? तो अकाल 12 वर्ष के बाद ख़त्म हुआ। ठीक है। अब देखिए इन सब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किन किताबों में किन ग्रंथों में मिलती है। तो उस समय महावीर स्वामी ने भी एक रचना लिखी थी। कौन कौन सी रचना किए थे वो? तो उसका नाम है 14 पूर्वा। ठीक है। 14 पूर्वा में ही इन सब का उल्लेख है। और भद्रबाहु हमने जैसा कि बताया कि दो शिष्य थे, एक स्थूल बाहु और दूसरा था भद्रबाहु। तो स्थूल बाहु और भद्रबाहु, तो भद्रबाहु के द्वारा जो रचा गया था वो 12 अंग था। ठीक है। तो 12 अंग में भी जैन धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक्स।